एक राइटर होता है, वो अपनी स्टोरी लिखता है। आधी स्टोरी लिखने के बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है, यानी चली जाती है। थोड़े से टाइम के बाद अगेन लाइट्स ऑन होती है एंड वो अपनी आधी लिखी हुई स्टोरी को कंटिन्यू करता है। जो मैंने पूर्व भव में साधना की थी वो मेरी आधी लिखी हुई स्टोरी थी। माई 18 years वॉज लाइट्स ऑफ। 18 years के बाद अगेन आई स्टार्टेड माई स्टोरी। सो डिस्प्ले में आपने देखा था कि हाउ वाज माई प्रीवियस लाइफ, एंड बहुत सारे लोगों को एक ही चीज़, व्हाट इज़ माई टर्निंग पॉइंट। एक्चुअली आई डोंट हैव टर्निंग पॉइंट, इट्स टर्निंग पॉइंट्स। क्योंकि हर डगले ने पगले ऐसा लगता गया कि संसार असार है, संयम सार है। आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज मे। मैं और मम्मी घर पे ऐसी बातें कर रहे थे। मेरी फ्रेंड, उनका फ़ोन आया, क्या कर रही है अंकिता? आई एम लाइक मे है, बस टाइम पास, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग, ऐसे सभी चीज़। शी इज़ लाइक 5 दिन की शिविर है चेन्नई में, तो अगर अनुकूलता हो तो पधारना। आई एम लाइक ठीक है। मोह हुसैन को, मम्मा को पूछा। मम्मा इज़ लाइक भाई जा, 18 साल की हो गई है, 2 प्रतिगमन के ठिकाने नहीं है, मंदिर धक्का भेज के जाती हूँ उतना ही, पाठशाला अगर मम्मी ने धक्का भेज के भेजा भी, सैंडविच खा के आओ, बंक मारो। दैट वॉज ओनली माई लाइफ। तो समवेयर माई मॉम, शी वॉन्टेड कि नहीं, धर्म तो तू सीख, ओनली ऑन वन कंडीशन, मम्मा मैं जाऊँगी, अच्छा लगा स्टे करूँगी, इफ़ नॉट आप मुझे लेने आना। डन। तो उस शिविर में 4 बजे गई थी। 3 बजे मम्मी को जिद की, आज लास्ट तो मैगी खावा दे। उसके बाद में तो मुझे पता नहीं, मतलब 5 दिन के तक मैगी नहीं मिलेगी। तो उस समय वाई मैगी नहीं थी, आई हैड लहसुन वाली मैगी। मैगी खा के बैग्स पैक किए एंड आई लेफ्ट टुवर्ड्स माई जर्नी। फर्स्ट डे कंटिन्यूसली क्लासेस। आई एम लाइक व्हाट इज दिस? इतना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है जितना गुरु भगवंत क्लासेस पे क्लासेस, क्लासेस पे क्लासेस, क्लासेस पे क्लासेस। एक दिन बैठी, पेशेंस टेस्ट हो रहा था। सेकेंड डे बैठी, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। मैंने मेरे फ्रेंड मारे साहब जी को बोला, भाई मुझे तो नहीं आवड़तू है, घरे जानू है। अंकिता सिर्फ 3 days है, 3 days स्टे कर, अगर लगे तो तू रुक जाना, उसके बाद देखेंगे। आई एम लाइक ठीक है, फ्रेंड मारे साहब जी इतना बोल रहे थे उस समय, तो रुक गई थी। थर्ड डे कामलता की सजाई स्टार्ट हुई। उस सजाई में एक लेडी थी एंड उसके साथ थ्रू आउट उसकी लाइफ स्टोरी थी। कहाँ कहाँ पे ब्रेक्स आए एंड कितने सारे टर्निंग पॉइंट्स। इतनी सारे दुख देखकर आई वॉज नम। मैंने मेरे साहब को पूछा क्या स्टोरी फिक्शनल है का? तो कि नहीं, इट इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी। उस समय मुझे ऐसे हुआ, किसी की लाइफ में, रियल लाइफ में इतने दुख आ सकते हैं क्या? शी सेड यस, क्यों नहीं। उस रात मैं सो नहीं पाई। वॉट इफ कामलता की जगह पे मैं होती, हाउ वुड आई डील? इतू सा दुख आता है, मम्मी पापा की याद आती है, सहन नहीं होता है। अगर मैं उसकी जगह होती कैसे सहन करती? नेक्स्ट डे साहब को, मेरे फ्रेंड मारे साहब जी को बोला कि नहीं, कुछ तो खटक रहा है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, आई नीड अ सोल्यूशन। वहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव गुणहन सीजी जी मारे साहिब जी मुझे मिले एंड उनके बारे में एक्चुअली जितना बोलूँ उतना कम है। बट ही सेड मी ओनली वन थिंग कि आपने तो इतना कुछ पाप नहीं किया, आप इतना टेंशन में क्यों हो? मैंने बोला अभी नहीं किया, बट आगे मेरे साथ क्या हो सकता है, आई डोंट नो, तो उसके लिए मुझे सोल्यूशन तो दो। ही सेड वन थिंग, पढ़ाई कर। आई एम लाइक ठीक है, नो प्रॉब्लम। 5 दिन के शिविर में 5th डे वॉज माई लाइफ का फर्स्ट टाइम बिल। खाना खाया वगैरह, घर पे आया, मम्मा को सरप्राइज, मम्मा आज पता है मैंने क्या किया है, मेरे लाइफ का फर्स्ट टाइम बिल। मम्मी तो दंग रह गई, अंकिता तुझसे भूखा भी रहा जाता है क्या? मैंने बोला पता नहीं मम्मा कहाँ से इतना बल आया और बहुत ईजी से हो गया। एंड उस रात को मैं मम्मी के पास जाके
मेरे जो भी शिविर में घटना घटी थी वो बोलने लगी। एंड मैंने उस शिविर में मैंने लाइफ लॉन्ग कंदमूल की बाधा ली थी। एंड मैंने घर पे आके वो इतना खुशी से मम्मी को बताया। गेस करो मेरी मम्मी का रिएक्शन क्या था 3-4 दिनों में तोड़वा वाली से। सच में ऐसा ही रिएक्शन था। मैंने बोला भाई बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है ये तो। हाँ बोला ठीक है देखते कहाँ तक गाड़ी चलती है। टिल डेट खाया तो नहीं है बट खाने की इच्छा भी नहीं हुई टिल डेट। पढ़ाई करनी स्टार्ट की आराधना भवन में। सामूहिक पढ़ाई होती थी भाइयों और बहनों की, ऐसे क्लासेस चलती थी। कर्म ग्रंथ, कर्म क्या होता है क्वेश्चन मार्क, 8 कर्म क्वेश्चन मार्क। ज्ञानावरण्य पता था क्योंकि मम्मी कहती थी पेपर में नहीं खाना क्योंकि ज्ञान की आशातना होती है, इतना पता था। बाकी सब कर्म क्या होता है क्वेश्चन मार्क। फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाउंस। 6th डे बड़े हिम्मत के साथ साहब के पास गई। साहब मुझे क्लास में नहीं बैठना है, कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है। तो साहब ने बोला कि 1 हफ्ता और दो, उसके बाद देखना अगर नहीं सेट हो तो छोड़ देना। है लाइक ठीक है 1 हफ्ता तो कैसे भी चली जाओगी। कॉलेज 2nd ईयर में थी तब। फटाफट घर आती थी, खाना वाना खा के भागो आराधना भवन। 7 दिन मैंने अपनी लाइफ के दिए। टिल डेट अगेन आई रिपीट पढ़ाई नहीं छोड़ी। उस 7 दिन के बाद से आज का दिन, पढ़ाई छोड़ना तो दूर है, पढ़ाई के बिना रह नहीं सकती हूँ। इस पीरियड ऑफ टाइम में पढ़ाई मिस हो रही है ना, इतना जी दुखता है। ऐसा लगता है कब संयम मिलेगा, कब मेरी वापस पढ़ाई स्टार्ट होगी। पढ़ाई करती गई। जीव विचार, नव तत्व, कर्म ग्रंथ, दंडक, लघु संग्रहणी, बड़ा मजा आता गया। अरे यार हमारे धर्म में इतना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, पता भी नहीं था। ऐसे बोलते हैं कि धर्म जब हम लेते हैं तब चीज़ें करने मतलब चीज़ें को छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाती है। जब ये सब पहले सुनती थी ना बहुत लेम लगता था, बट आफ्टर रीडिंग आई स्टार्टेड टू नो दैट एक्चुअली दिस इज ट्रू। मुझे चीज़ें छोड़नी नहीं पड़ी, छूट गई है। बाहर खाना, मूवीज देख रही। यू सॉ माई वीडियो, आई स्टिल रिमेंबर कॉलेज 1st ईयर मैंने 20 से 30 मूवीज एक साथ देखी थी। हर एक रेस्टोरेंट का फूड ट्राई करना वॉज माई ड्रीम। आई नो इट इज स्टूपिड ड्रीम बट इट वॉज माई ड्रीम। पूरब भव की साधना का कनेक्शन करना चाहोगी? होटल में जाती थी, खाती थी, बट समवेयर मुझे ऐसा लगता था देयर इज नो सेटिस्फैक्शन। मैं घर पे आऊँ आई एम दी सेम। मूवीज जाऊँ 3 घंटे का एंटरटेनमेंट, घर पे आऊँ दी सेम। तब मुझे रियलाइज नहीं होता था बट आई कुड फील समथिंग इज मिसिंग। आई डेंट नो दिस इज मिसिंग। सो पढ़ाई करते करते सब पता चला कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आई गॉट टू नो मेरी लाइफ में एक थिन डिफरेंस आ गए थे बिटवीन व्हाट आई वॉज डूइंग एंड व्हाट शुड आई डू। बहुत कुछ समझ में आया पढ़ते पढ़ते कि कहाँ कहाँ मुझसे मिस्टेक्स हुई है एंड कहाँ कहाँ मुझे आगे रेक्टिफाई करनी है मेरी मिस्टेक्स। पढ़ाई के टॉपिक से एक इंसिडेंट याद आया। जैन मीडिया में जैसे कि शुद्ध ज्ञानम वो चल रहा है बैच, जहाँ पे लेडीज़ों को पढ़ाइयाँ की जाती है थ्रू मुमुक्षु या फिर कोई भी। तो जैन मीडिया के थ्रू यूएस में फाल्गुनी बहन करके एक लेडी है, शी इज अ जैन। तो वहाँ पे उन्होंने जैन मीडिया को कांटेक्ट किया कि ये जो शुद्ध ज्ञानम है मुझे भी सीखना है, कैसे मैं इसके अंदर जुड़ूँ। तो सब हो गया, जूम मीटिंग में आईडी वगैरह भेज दी, उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की। यूएस में 3 साल की छोटी लड़की, उसका नाम है वीरती। पढ़ाई करते करते उनको बहुत मज़ा आने लगा। लास्ट ईयर दिसंबर में गुणेंद्र महाराज साहिब जी का उपधान चल रहा था अरिहंत धाम में। फ्लाइट लेके निकल पड़े तीनों जने। यूएस से यहाँ पे आना खाने का खेल नहीं है, गली पार करके नहीं आए थे। जैन धर्म से इतना लगाव, छोटी वीरती को भी बोलते हैं कि बेटा तू बड़ी होके क्या लेगी? दीक्षा। बेटा तू क्या बनेगी? चंदना। दिस इज शुद्ध ज्ञानम का इम्पैक्ट। पढ़ाई अकेले तो की नहीं जाती है, बिकॉज अकेले करना इज अ बोर्डम। तो वहाँ पे फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट किए। स्कूल फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स थे, अब नए ग्रुप मिला मेरे कल्याण मित्रों का। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आई गेस बहुत सारे। एंड सब एक से एक नंग, मतलब हीरा।
आठम चौदस के दिन अंकिता आज रात को नहीं खाना है, अंकिता आज ये नहीं करना है। लाइक डन दीदी। हर दिन मुझे अष्टप्रकारी पूजा लेके जाना। अष्टप्रकारी क्या होता है क्वेश्चन मार्क नहीं समझ में आता है, बट तब अष्टप्रकारी पूजा स्टार्ट की, पढ़ाई करना स्टार्ट किया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, फ्रेंड्स के साथ घूमना भी छोड़ दिया। एंड उसके कारण बहुत सारी फाइटिंग्स हुई कि ये सब क्या है, रात को नहीं खाएगी तो फिर डिनर करने कहाँ पे जाएंगे। लेट मी रिपीट गाइस, अगर आप सच्चे हो, अगर आप सच्चे हो, कोई हमें उस चीज से रोक नहीं सकता है। मुझे हमेशा से डर था, मैं साहब को बोलती थी कि साहब अगर मैंने रात को खाना छोड़ दिया, कंदमूल भी छोड़ दिया, मेरा फ्रेंड सर्कल छूट जाएगा मुझसे। बट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू गाइस, मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए लंच का प्लान करते थे। दे चेंज्ड बिकॉज आई वॉज राइट। कंदमूल नहीं खाती थी ना भाई, अंकिता के लिए अलग टेबल, हाँ वो कंदमूल नहीं खाती है। इतना ही नहीं, दे यूज्ड टू जॉइन मी एज वेल कि चल ना, अगर अंकिता नहीं खाती है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम भी नहीं खाएंगे। फिर पढ़ने के बाद, कल्याण मित्र मिलने के बाद रियलाइज हुआ कि लाइफ में इट्स अ पॉइंट जहाँ पे मुझे मेरा डिसीजन लेना है। अब लड़की हूँ तो जाहिर सी बात है, या तो शादी या तो दीक्षा, कैन नॉट स्टे एट होम। तो मम्मी पापा से बड़ी हिम्मत से ऐसे बात रखी थी कि मम्मी और पापा मुझे एक बार गुरुकुल लास जाना है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मेरे पापा से रिएक्शन, या तो थप्पड़ या तो डांट। हुआ ऑपोजिट, पापा रो पड़े। मैंने बोला भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, इसमें मैं क्या करूं। फिर मैंने मम्मी की ओर देखा, मम्मी से लाइक नहीं जानो ना दे। मैं बोला ठीक है पापा मैं नहीं जाना, मैं घर ही सू। एक साल मेरा ऐसे ही गया। दूसरा साल अगेन मैंने कन्विंस किया कि एक बार तो भेजो, सेट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वापस आ जाओगी। तब उन्होंने बोला कि भेजने में प्रॉब्लम नहीं है, बट वंस मुझे टैग लग जाएगा कि मैं गुरुकुलवास से रह के आई हूँ तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लाइक व्हाट, मैं गुरुकुलवास जा रही हूँ, वहाँ से अगर मुझे टैग लगेगा, इट्स अ प्राउड मोमेंट राइट। मैं मारे साहिब जी के पास रह के आई हूँ, वहाँ पे अच्छे संस्कार लेके आई हूँ, तो मुझे लगा कि इसमें तो गर्व की बात है। बट वाई, छुपाना क्यों है। फर्स्ट टाइम बिहार में गई थी 20 डेज। घर पे मम्मी ने क्या बोला बताया, ढोमू घरे नहीं है, ढोमू नानी हाउस की है। ये क्वेश्चन मैं आप सबसे ही पूछना चाहूंगी कि मेरी मम्मा ने झूठ क्यों बोला कि ढोमू घरे नहीं है, ढोमू नानी हाउस गई है। मैं कहीं गलत जगह पे गई थी? नहीं ना। क्या मैं क्लब गई थी? क्या मैं हॉलीडेज पे गई थी अपने दोस्तों के साथ? क्या मेरे संस्कारों में कोई कमी थी? नहीं। बट माई मॉम एंड डैड, उन्होंने झूठ बोला कि अंकिता नानी हाउस गई है। तब शायद मुझे रियलाइज नहीं हुआ, एंड मैं शायद छोटी भी थी कि मुझे समझ में नहीं आया व्हाट शुड आई रिप्लाई। बट ठीक है, मेरा काम हो रहा था, मैं गुरुकुलवास रह के आई। 20 डेज बिहार करके आई, अच्छा लगा। महात्माओं के साथ रहना, पॉजिटिव वाइब्स, सेल्फलेसनेस, क्योंकि संसार थोड़ा थोड़ा सेल्फिशनेस से भरा है, हमेशा से ऐसे ही लगा था। बट वहाँ पे ऐसे हमेशा सेल्फलेसनेस ही देखी है, तो अच्छा लगा था। घर पे आई, बट सिर्फ अच्छे लगने से डिसीजन थोड़ी ले सकती हूँ। मम्मी और पापा तो डिसीजन दे, कॉइल करना है, लाइक मैं ऐसे तो डिसीजन नहीं दे सकती, एक बार वापस भेजो। 8 मंथ्स के गैप में नी मेलूला, रोज रात को मीटिंग होती थी, मम्मी और पापा को बोलती थी कि क्यों भेजना चाहिए। पापा ऑफिस गए, मम्मी बाहर वगैरह गई, आई डोंट नो व्हाट बाहर का सुन के आती है, मैं जो समझाती हूँ उसका डैम ऑपोजिट, नहीं मेलोला। एक बार मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा, क्यों नहीं मेलोला, प्रॉब्लम कोई है, बट कहाँ प्रॉब्लम है जो नहीं मेलोला। मनक क्या एक सोकरी है, नहीं मिलनी। मनक के वह लाइफ खूब कठिन है, नहीं मिलनी। संसार की लाइफ कम कठिन है। मैंने मेरी मम्मी को एक ही क्वेश्चन पूछा कि आपको संसार में मज़ा आ रहा है, तो माई मॉम्स रिएक्शन वॉज नहीं, मज़ा तो नहीं है संसार में। बट मैंने मम्मी को बोला वो 20 डेज मैंने तो मेरी लाइफ के फुल जिए थे, फुल। इतना मज़ा आई, मैं मेरी मम्मी के बिना एक पल नहीं रह सकती। 20 डेज में हार्डली 2 टाइम्स कॉल किया था,
कहाँ मेरा वक्त गया मुझे पता ही नहीं चला। इस दौरान धार्मिक की पढ़ाई चलती गई, घर पे फाइटिंग चलती गई। 8 मंथ्स अगेन मम्मी पापा को रोज़ समझाना, मेरी पढ़ाई स्टार्ट, वापस गुरुकुल वास भेजी। आफ्टर ऑल मम्मी पापा के लिए अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या ही होता है। तो वापस गुरुकुल वास गई। 4 महीने इस बार कंटिन्यूस रही। बहुत मज़ा आया 4 महीनों में। इतने सारे कल्याण मित्र मिले मेरे, इतनी सारी गुरु बहनें, इतने सारे महात्माओं का संग। इट इज़ ट्रेमेंडस। लोग बोलते हैं मुझे इतना भरा परिवार छोड़ के जा रही है। मैंने बोला कितना भी भरा परिवार हो, मेरी अगर गुरु बहनों की काउंटिंग बनाऊं इट इज़ 465। वापस घर आए 4 महीने के बाद। पूरा मतलब अपने अनादिकाल के संस्कार कितने काम करते हैं। वापस यहाँ पे आती हूँ, समझ में ही नहीं आता क्या करूँ। वो लाइफ भी अब अच्छी लग रही है, ये लाइफ ठीक है खराब नहीं लग रही है इतनी, बट डिसीजन लेने का टाइम अगेन क्वेश्चन मार्क। तो मैंने मेरे सब कल्याण मित्रों को पूछा कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ से डिसीजन लूँ। क्योंकि जब भी उनकी दीक्षा दिख के आती थी ना, हम सब पढ़ाई में साथ में जुड़े थे। अराउंड 10 to 15 मुमुक्षुस, अराउंड 10 to 15। आई एम द लास्ट हु इज टेकिंग दीक्षा। तो उस 10 to 15 मुमुक्षु ग्रुप में हर एक की दीक्षा देखती गई ना, तब ऐसे लगता था कि जागी गयो छे एनो आत्म, सू तो आज मारो रे, ए ना पगले जाऊँ एक दिन, आज भले ना वो शक्ति रे। उनकी दीक्षा, उनका संग इतना लाइफ में इम्पैक्ट करते गया। विनीत भैया चेन्नई गई, पूज्य बहुपुण्य शेखर मारे साहिब जी, उनकी जब दीक्षा दे के आई ना, गैस भी नहीं कर सकते मैंने कैसा नियम लिया था। मैंने बोला भैया अगर आप दीक्षा ले रहे हो, मैं उनसे थोड़ा जुड़ गई थी धर्म से रिलेटेड, अगर भैया आप दीक्षा ले रहे हो तो आपकी दीक्षा के लिए एक तो गिफ्ट बनता है आपकी बहन की तरफ से। मैंने बोला 1 साल तक लिपस्टिक का त्याग। तो भैया बोलते मत ले भाई, जो तोड़ना ही है तुझे। मैंने बोला यार इतना भी भरोसा नहीं है, बट ठीक है। मेरे अंदर तो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस था। घर आई एज इट इज, जो कॉस्मेटिक बॉक्स था पैक करके, आई एम लाइक भाभी दिस इज योर्स। शी क्राइड कि तू और लिपस्टिक छोड़ देगी। मैंने बोला हाँ, मैं और लिपस्टिक छोड़ूंगी नहीं, छोड़ कर दिखाओगी, बिकॉज अब मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वो चीज़ आ गई है। एंड टिल डेट देयर इज नो लिपस्टिक ऑन माई फेस। कल्याण मित्र बनाती गई, उनकी दीक्षा देखती गई। लास्ट बची थी, अब मैंने लगा कि भाई वापस अब डिसीजन का टाइम आने वाला है। अगेन लास्ट ईयर चातुर्मास में मैंने मम्मी पापा को बोला कि प्लीज़ जस्ट वन ट्राई, वन लास्ट ट्राई, इफ़ नॉट मैं संसार के लिए रेडी हूँ। उस चातुर्मास में मैंने मेरी गुरु मैया पूज्य दक्ष शेखा हमारे साहिब जी को पूछा कि साहिब संयम लेना है, बहुत अच्छा लगता है, हिम्मत ही नहीं होती है, इतना सब मैं पीछे छोड़कर कैसे आगे बढ़ूं। एक ही चीज़ साहिब ने बोली थी, फेवरेट भगवान नेमिनाथ दादा, क्योंकि वहाँ पे मैंने नवानू की थी एंड वहाँ से मेरा कनेक्शन गजब। तो साहिब ने बोला कि नेमिनाथ दादा के सामने जाके प्रार्थना करना। कहाँ से प्रार्थना? अंतर दिल से, कि प्रभु अगर मेरे हित में संयम है तो प्लीज़, बहुत स्ट्रगल किया है, घर से लड़ते लड़ते यहाँ पे आके, खुद से लड़ते लड़ते यहाँ पे आना, बस अब मेरा पेशेंस टेस्ट ना कर, अब राजुल को अपनी बना ले। हर दिन 2-2 घंटे सिर्फ परमात्मा के सामने रोई हूँ, लिटरली भीख मांगी हूँ कि मुझे भाव दो, मुझे नहीं रहना, संसार खराब है अच्छा है मुझे नहीं पता, बट मैं नहीं रह सकती। एंड दिस इज इट। मेरी गुरु मैया ने कहा था अगर अंतर दिल से प्रार्थना करोगे तो सफल होनी ही है, नहीं हुई तो पूरे 14 राजलोक को शून्य होना पड़ेगा। एंड लास्ट ईयर चातुर्मास के एंड में आई सेड मम्मा पापा भैया भाभी संयम नहीं करो तैयारी। सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, दिस वॉज माई स्टोरी। एंटायर स्टोरी में क्या चीज़ खटकी कि मम्मा को झूठ बोलना पड़ा। मैं गुरुकुल वास गई थी। क्यों? अगर हम बिंदास लड़कों के साथ घूमते हैं दैट इज़ फाइन फॉर यू ऑल, क्लबिंग जाते हैं दैट इज़ फाइन फॉर यू ऑल, सिर्फ गुरुकुल वास संस्कार लेने ही तो गई थी यार। खराब क्या किया मैंने कि मेरे पेरेंट्स को झूठ बोलना पड़ा। To all the girls now here, it is a good tag.
अगर लोग बोलते हैं ना थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली दीक्षा पी ले ला, हाँ अपने मुड़ा में घी शक्कर भाव पावे तो अच्छू से और क्या ही चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट ईजी। दीक्षा पी लई 5 long years आई वेटेड फॉर दिस मूवमेंट। अगर ऐसे ही ले लेती ना दीक्षा, वापसी वाले पाड़े जाए तो दीक्षा पी ले, सिर्फ पढ़ाई करना स्टार्ट कर लो दीक्षा पी ले। नो, अगर ये इतना आसान होता ना तो मेरे आज संयम के 3-4 साल निकल गए होते। आई वॉज स्ट्रगलिंग। सिर्फ एक ही विनंती है, अब अपना माइंडसेट चेंज कर दीजिए। टारगेट हम पे नहीं वहाँ पे लगाइए जहाँ पे लगाना चाहिए। हम अगर जाएंगे ना तो संस्कार ही लेके आएंगे एंड आपके भविष्य को सुधारेंगे। बिकॉज क्लबिंग से तो आई डोंट फील लाइक संस्कार आएंगे कि वो आपका फ्यूचर में सेवा सब करेंगे। बट आई अश्योर यू, अश्योरिटी दैट अगर हम गुरुकुलवास से वापस भी आए ना, दैट्स फॉर श्योर हम आप सबकी सेवा ज़रूर करेंगे। मेरी लाइफ स्टोरी में इट वॉज नॉट ऑलवेज आई। अगर मैं अकेली होती ना, शायद आप इस क्राउड में एक वन ऑफ मेंबर होती। इट वॉज ऑलवेज वी, माई नेम, माई गुरुदेव, माई गुरु मैया, माई पेरेंट्स, माई फैमिली एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंटायर सकल संघ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मच्छा में दगड़ा।